छोटी कंपनीज तो गायब हैं लेकिन डीएक्सन में वी हैव अ डिफरेंट स्टोरी टू टेल। हमारी कहानी कुछ अलग है। लास्ट 2 years has been the best years for DXN. क्यों? Why? Because we are a real company. क्योंकि हम असली कंपनी हैं। As a real company, we have built a sustainable system. हमने एक sustainable, एक strong system हमने बनाया है जिसमें आप सभी निश्चिंत, निस्संदेह, बिना कुछ डाउट्स, वरीज के आप अपना सपना साकार कर सकते हैं। हमने ऐसा सिस्टम बनाया है डीएक्सन में, और आज मैं गर्व से कह सकता हूं, हिस्ट्री हैज प्रूवन, अगर आप सही कंपनी देख रहे हैं, सही कंपनी चुन रहे हैं और सही कंपनी आपको समझना है, तो आप जहां बैठे हैं, दैट इज द बेस्ट कंपनी, नॉट जस्ट इन दिस इंडस्ट्री बट एनी इंडस्ट्रीज आउट देयर। यू नो लेडीज एंड जेंटलमैन, लाइक हम लोग डीएक्सन के बारे में बात करते हैं, तो डीएक्सन अभी 180 देशों से ज्यादा देशों में मौजूद है दुनिया भर में। वी हैव अ लार्ज ग्रोइंग नेटवर्क। हर महीने, हर ईयर, यू नो, आई गेट द रिपोर्ट्स, आई सी द नंबर्स, देखता हूं इतने सारे लोग दुनिया भर में ज्वाइन हो रहे हैं। और लास्ट 5 साल में कुछ ज्यादा, यू नो, द स्प्रेड हैज बीन इवन बिगर एक्चुअली, द ग्रोथ हैज बीन मच लार्जर लास्ट 5 साल में। लोग पूछते हैं कि यार इतने सारी कंपनीज, इतने सारी कंट्रीज में डीएक्सन मौजूद है, विच आर द टॉप कंट्रीज फॉर डीएक्सन? कौन सी देश है जहां पर डीएक्सन इज डूइंग वेरी गुड? तो मैं उनको कहता हूं कि जो टॉप नेशंस हैं, नंबर 1 एक छोटी सी देश है पेरू, जिसका पॉपुलेशन है करीबन 3.5 करोड़, साउथ अमेरिका में है। आप लोगों में से बहुत लोगों ने सुना नहीं होगा कि पेरू के बारे में। मैं पूछूं आपसे कि पेरू आपको पता है किधर है, तो आप सोचोगे कि हाँ, कहाँ हो सकता है। वो साउथ अमेरिका में है। साउथ अमेरिका में इट्स अ लैटिन कंट्री, एक लैटिन देश है जहां पर स्पेनिश बोला जाता है। वहां पर हम जाएंगे, हम इंग्लिश में बात नहीं कर पाएंगे और कोई लैंग्वेज में बात नहीं कर पाएंगे। उन लोग केवल स्पेनिश समझते हैं, स्पेनिश बोलते हैं। और लैटिन अमेरिका में सारे देश स्पेनिश में बात करते हैं। केवल ब्राजील में पोर्तुगीज इज द ऑफिशियल लैंग्वेज, इंग्लिश कहीं भी नहीं। पेरू इज नंबर 1 इन टर्म्स ऑफ सेल्स। पेरू का पॉपुलेशन है 3.5 करोड़। इंडिया का पॉपुलेशन क्या है? 140। उत्तर प्रदेश का पॉपुलेशन क्या है? 25 करोड़, करीबन 8-9 गुना ज्यादा हमारा पॉपुलेशन है यूपी में। पेरू का जो सेल है वो पूरे इंडिया का सेल से 3 गुना से ज्यादा वॉल्यूम में उन लोग प्रोड्यूस करते हैं हर महीने, एवरी मंथ। नंबर 2 इज बोलीविया। वो भी एक लैटिन कंट्री है, पेरू के बगल में ही है, जहां पर स्पेनिश बोला जाता है। बोलीविया का पॉपुलेशन है 1 करोड़, 1 करोड़। और बोलीविया सेल्स जो है वो इंडिया से 2 गुना ज्यादा है हर महीने। नंबर 3 पे है मेक्सिको और नंबर 4 इज इंडिया। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। हमें समझना जरूरी है यहां पर। I request everybody's close attention to what I'm saying. Peru is doing a big, a huge sale. लोग जानना चाहते हैं कि आखिर कारण क्या है? What is the reason? Why? How come? एक छोटी सी देश है जो कि 3.5 करोड़ का पॉपुलेशन है, हमारा 140 करोड़ है। अगर हम चाहते हैं तो हर एक प्रदेश पेरू का सेल्स को बीट कर सकता है हमारे कंट्रीज में। उतना दम है, उतना पोटेंशियल है हमारे देश में, उतना एनर्जी है, उतना नॉलेज है। एंड नाउ वी हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस ऑल्सो
इंडस्ट्री अभी वैसा नहीं रहा 21 साल पहले जैसे मैंने और शर्मा जी ने और भरत जी ने शुरू किया था यहाँ पर। इंडस्ट्री अभी काफ़ी बदल चुका है, बहुत सारे लीडर्स आ चुके हैं, बहुत सारा नॉलेज आ चुका है, बहुत सारा एक्सपर्टीज आ चुके हैं। वी कैन डू इट। लेकिन क्या है, व्हाट इज इट, क्या कर रही है ये कंट्री, व्हाट एग्जैक्टली इज पेरू डूइंग? तो मैं शेयर करना चाहूंगा आपको, मैं शेयर करना चाहूंगा कि हमने पेरू शुरू कैसे किया। हमने 2010 में शुरू किया हमने पेरू, 2010 लेकिन हमने ग्राउंड वर्क शुरू किया था 2009। इनफैक्ट फ्रॉम माय साइड सेटिंग अप द कंपनी, ऑफिस, एस्टैब्लिशमेंट, प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन, ये सब शुरू किया था। साथ ही साथ नेटवर्किंग साइड में राफेल डियास सुना है आपने? अमेरिका का लीडर हैं, वो न्यूयॉर्क में रहते हैं, उनका ग्रुप है, ही इज द अपलाइन, वो पेरू के दादाजी हैं नेटवर्किंग दादाजी हैं सबके। तो उन्होंने शुरू की, आई मीन ही यूज्ड टू ट्रैवल, वहाँ से कंटिन्यूसली ट्रैवल करते थे बैक एंड फोर्थ नेटवर्क, न्यूयॉर्क से पेरू करीबन 10 घंटे का फ्लाइट रहता है। तो कंटिन्यूसली हर महीने ट्रैवल करते थे टू ब्रिंग इन प्रोडक्ट्स, ट्रेनिंग के लिए आते थे। तो ऐसे उन्होंने नेटवर्क शुरू किया। नेटवर्क शुरू करने के बाद डिमांड बढ़ना शुरू हुआ थोड़ा बहुत। उस समय मुझे लगा कि हाँ, अभी हमने शुरू करनी चाहिए, काम बिजनेस तो शुरू करनी चाहिए। तो 2009 अक्टूबर में आई वेंट देयर, आई गॉट एन ऑफिस, एक ऑफिस लिया एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सिटीज में। और बाय 2010 में हमने ऑपरेशंस, हमने कंपनी की शुरुआत की, बिजनेस की शुरुआत की जनवरी में, 2010 जनवरी में। पहला जो स्टॉक हमारा पेरू में आया था वो बाय फ्लाइट आया था, बाय एयर। तो यार यू कैन नॉट ब्रिंग अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स इतना दूर, बट स्टिल वी हैड लिटिल बिट सफिशिएंट प्रोडक्ट्स। आई थॉट लाइक यार कुछ दिन चल जाएगा, क्योंकि बड़ा ओशन शिपमेंट आना बाकी है, इट्स ऑन द वे, इट माइट टेक अराउंड से 1.5 महीना लगेगा पहुंचने में, तो तब तक ये चल जाएगा मैंने सोचा। लेकिन नहीं, एक दिन में प्रोडक्ट्स खाली, पहले ही दिन में प्रोडक्ट्स खाली, और स्टाफ भी नहीं थे। माई सेल्फ, मेरे साथ एक दो मलेशियन कलीग थी, बस हम दो तीन लोग थे मैनेज करने के लिए। और काफ़ी सारे लोग पहले दिन आए, प्रोडक्ट्स खरीदे, लाइन में रहे, एंड प्रोडक्ट सोल्ड आउट। तो करीबन 1 महीना हमने ऑफिस चलाया बिना प्रोडक्ट्स के। लोग आते थे, बात करते थे, जाते थे। कुछ लोग आते थे, पूछते थे कि कब आएगा प्रोडक्ट्स, समझ के जाते थे। कुछ लोग आते थे, तो लोग आते थे, जाते थे। तो मैंने सोचा कि चलो इस बीच एक कुछ काम किया जाए, प्रोडक्टिव काम किया जाए। तो मैंने ट्रेनिंग शुरू किया बिना प्रोडक्ट्स का। प्रोडक्ट्स नहीं था तो मैं उनको अब ट्रेनिंग रूम ले जाता था, ट्रेनिंग सेटअप किया, और रोज़ मैं ट्रेनिंग लेता था उनका। ट्रेनिंग मैं उनको DXN कंपनी के बारे में ट्रेनिंग देता था, मैं उनको मार्केटिंग प्लान के बारे में ट्रेनिंग देता था, मैं उनको प्रोडक्ट्स के बारे में ट्रेनिंग देता था, मैं उनको ज्ञानोथेरेपी के बारे में समझ देता था। तो हर एक ट्रेनिंग में लोग आते थे डेफिनेटली सीखने के लिए। उनको पता है कि हाँ प्रोडक्ट्स आने वाली है, तो दे आर होपफुल, देयर एक्सपेक्टेशन है उनका कि हाँ आएगा प्रोडक्ट्स। रोज बोलते थे कि हाँ अभी तो शिपमेंट है, आएगा कुछ टाइम में, तो अभी बन जाओ, नेटवर्क शुरू करो, प्रोडक्ट्स आएगा तो वी कैन स्टार्ट। ट्रेनिंग में आते थे लोग, सुनते थे, समझते थे, लिखते थे। लेकिन हर एक ट्रेनिंग के बाद वी यूज्ड टू ओपन अप दिस Q&A सेशन, सवाल जवाब का एक सेशन होता था हर एक ट्रेनिंग के बाद। हर एक ट्रेनिंग के बाद उन लोग मुझे सवाल करते थे। एक ऐसा सवाल था जो हर एक ट्रेनिंग में मैं सुनता था एक वेरी कॉमन क्वेश्चन एवरी ट्रेनिंग, और वो सवाल था, लोग पूछते थे मुझसे कि मिस्टर प्रजित ये बताओ कि how DXN is going to compete with other companies in this industry in Peru. DXN बाकी कंपनी से कैसे compete करेगी, ये हमें बताओ। और that's a very genuine question, that's an important question, और इस सवाल का जवाब तो मुझे देना ही पड़ेगा, because these are the pioneer leaders, इनको जवाब तो देना पड़ेगा। और ये सवाल पूछने का पीछे भी कारण सही है उनका, that means they had good reasons to ask me this question। क्यों? क्योंकि DXN was the last Ganoderma company to enter Peru। हम आखिरी गैनोडर्मा कंपनी थे जो पेरू में बिजनेस स्थापन किया। हमारे पहले सारी गैनोडर्मा कंपनीज जो भी आपने गैनोडर्मा कंपनी सुना होगा इंडस्ट्री में, सब लोग पेरू ऑलरेडी आ चुके थे।
और उन लोग बिजनेस करना शुरू कर चुके थे और उनका बिजनेस काफ़ी बढ़ रहा था। समवेयर बिग, समवेयर गुड, समवेयर रियली वाइडली स्प्रेड, लोग सभी जानते थे। तो लोग मुझे पूछते थे, आप हमें गैनोडर्मा के बारे में सिखा रहे हो, हमें गैनोडर्मा के बारे में ऑलरेडी पता है, हम जानते हैं। हमें से मेजॉरिटी जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है दूसरे गैनोडर्मा कंपनीज में काम कर चुके हैं, हम गैनोडर्मा के बारे में समझते हैं। आप हमें कॉफ़ी के बारे में बताना चाहते हो, सिखाना चाहते हो। हमारा कंट्री जो है कॉफ़ी का देश है, हम लोग यहाँ कॉफ़ी ग्रो करते हैं, हम लोग कॉफ़ी रोज़ पीते हैं, सुबह शाम पीते हैं। तो आप हमें कॉफ़ी के बारे में सिखाओगे, आप हमें गैनोडर्मा के बारे में सिखाओगे। बताओ कि डीएक्सन क्या करेगा अभी, डीएक्सन कैसे दूसरे कंपनी के साथ कंपीट करेगा। ये सवाल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो मैं पूछता था उनसे, मैंने उनसे पूछा कि आप कह रहे हो कि और कंपनीज यहाँ पर गैनोडर्मा कॉफ़ी बेचती है मार्केट में, बताओ मुझे एक कंपनी जो पॉपुलर हैं और उनका गैनोडर्मा कॉफ़ी के बारे में। तो उन्होंने कहा कि हाँ कुछ कंपनी है, XYZ कंपनी, कुछ नाम लिया। मैंने पूछा उनसे कि उनका जो कॉफ़ी है, जो हमारा कॉफ़ी, जो 3-in-1 कॉफ़ी हम लोग बेचते हैं, सिमिलर टू दैट कॉफ़ी, उस कॉफ़ी का प्राइस क्या है उस कंपनी का। तो उन्होंने कहा कि उन लोग $20 में बेचते हैं अपना कॉफ़ी, $20 में। उस टाइम पे हमने डीएक्सन पेरू में अपना कॉफ़ी 3-in-1 लॉन्च किया था $10 में, हाफ द प्राइस। मैंने उनसे पूछा कि आप जो कह रहे हो, ये जो कंपनी जो प्रोडक्ट्स बेच रही है, जो $20 की कॉफ़ी है, वो कंपनी कैसा है इंटरनेशनली? इज इट अ रिनाउंड कंपनी, सक्सेस है उनका इंटरनेशनल मार्केट्स में? तो उन्होंने कहा नहीं। मैंने पूछा कि आप जो कॉफ़ी पीते हो दूसरे कंपनी का, आपको पता है ये कंपनी के क्वालिटी सर्टिफिकेशंस कैसे हैं? क्या उनके पास TGA है? क्या उनके पास GMP सर्टिफिकेशंस हैं? क्या उनके पास ISO है? क्या उनके पास HACCP टाइप का है कुछ सर्टिफिकेशंस हैं? उन्होंने कहा नहीं। आप इस कॉफ़ी का टेक्नोलॉजी के बारे में कभी सुने हो कंपनी से कि क्या टेक्नोलॉजी यूज़ करता है, या केवल आपको गैनोडर्मा कॉफ़ी के नाम पे कुछ भी दे रहे हैं आप? उन्होंने बोला नहीं, कंपनी टेक्नोलॉजी के बारे में ज़्यादा कुछ बात नहीं करती है। मैंने उनसे पूछा कि गैनोडर्मा इज इट्स अ वेरी पोटेंट हर्ब, तो ये कंपनी खुद कल्टीवेट करती है अपनी गैनोडर्मा? तो उन्होंने बोला नहीं। तो मैंने उनसे पूछा, आप कैसे सोच सकते हो कि ये कंपनी जो इंटरनेशनली कोई नहीं जानती, कंपनी को पॉपुलर नहीं है, जिसका टेक्नोलॉजी के बारे में आपको कुछ पता भी नहीं, कंपनी को भी कुछ पता नहीं है, कंपनी कैसे गैनोडर्मा बनाती है, कैसे कॉफ़ी के साथ मिलाती है, उसके बारे में आपको कुछ आइडिया ही नहीं है। आपको पता भी नहीं कंपनी का फार्म कहाँ पर है, या कंपनी का स्थापन किधर है, ओरिजिन कहाँ से है। आपको कैसा लगता है, आप कैसे सोच सकते हो कि एक कंपनी जिसका प्राइस है $20, इन सभी कैरेक्टरिस्टिक्स से एक कंपनी कैसे डीएक्सन के साथ कंपेयर कर सकते हो, कंपीट कर सकते हैं, जिसका इंटरनेशनली रिनाउंड मार्केट्स है, नंबर 1 मार्केट लीडर इन गैनोडर्मा। वी हैव सो मेनी क्वालिटी सर्टिफिकेशंस, हमारे पास TGA है, HACCP, ISO, GMP, सो मेनी क्वालिटी सर्टिफिकेशंस। हमारे अपनी गैनोडर्मा फैसिलिटीज है, दुनिया भर में गैनोडर्मा फैसिलिटीज हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्राइस, हमारा प्राइस विच इज हाफ दैट ऑफ द कॉम्पिटिशन, $10 में हम बेच रहे हैं उस टाइम पे 2010 में। हाउ डू यू थिंक, आप कैसे सोच सकते हो कि देयर एग्जिस्ट अ कॉम्पिटिशन? आपको यह सवाल मुझसे नहीं करना चाहिए, आपको यह सवाल जाके उनसे पूछना चाहिए कि वो डीएक्सन के साथ कैसे कंपीट करेगी। अगर कंपीट तो छोड़ो, कंपटीशन तो छोड़ो, वो हमारे पास भी आ जाए तो हम उसे जिंदा खा सकते हैं। वी आर गोइंग टू ईट दम अलाइव। ऑफ कोर्स हम लोग देर से आए, इसका मतलब नहीं कि हम लोग कमजोर हैं। वी आर द स्ट्रॉन्गेस्ट इन दिस वर्ल्ड, वी हैव ऑल द रिसोर्सेज, वी ऑल द टेक्नोलॉजी, वी हैव एवरीथिंग देयर। उसमें क्या है? सो मैंने उनको कहा कि घबराओ मत, डोंट वरी अबाउट इट। आपके पास सबसे बढ़िया प्रोडक्ट्स हैं,
अगर आप गैनोडर्मा कॉफी के बारे में देखते हो, द वर्ल्ड्स बेस्ट गैनोडर्मा कॉफी आपके हाथ में है। आप बेस्ट कंपनी में हो, आप बेस्ट सिस्टम में हो। अगर आप हमारे सिस्टम के बारे में समझना चाहते हो, ठीक है, पेरू में हम लोग नए हैं, कोई बात नहीं, दुनिया भर में हम देख लो, कहीं पर भी हम हैं, वी आर अ वेरी सॉलिड कंपनी, वी आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड फास्ट ग्रोइंग कंपनी। दिस इज द राइट कंपनी फॉर यू। आपको किसी चीज से डरने की बात नहीं है। स्टे फोकस्ड, अब अपने प्लान में फोकस करो। जैसे डॉक्टर लिम कहते हैं, लेफ्ट में देखो, राइट में देखो। स्टे फोकस्ड ऑन योर प्लान, स्टे फोकस्ड ऑन योर सिस्टम, स्टे फोकस्ड इन योर प्रोडक्ट्स एंड कीप मूविंग। आगे बढ़ते रहो, आगे चलते रहो। बहुत ही जल्दी आपको पता चल जाएगा कि दिस इज द बेस्ट 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 कंपनी। इसका एहसास बहुत जल्दी आपको आ जाएगा। आई मीन ऑफ कोर्स बहुत जल्दी, मतलब मैंने ये नहीं सोचा था कि इतना जल्दी आ जाएगा। 6 महीने में आ गया। 6 महीने में ऑफ कोर्स तब तक हमारा मेन प्रोडक्ट्स 2-3 शिपमेंट्स भी आ चुका था उस समय। बिजनेस स्टार्टेड टू एक्सप्लोड इन पेरू और बिजनेस स्टार्टेड टू ग्रो सो वेल। उस टाइम पे बाकी सारी जो कंपनीज थी, गैनोडर्मा कंपनीज, सबका बिजनेस ढीला होना शुरू हो गया। बिकॉज दे रियलाइज्ड, पीपल रियलाइज्ड, जो लीडर्स हैं दूसरे कंपनीज के, उनको पता चल गया कि सही कंपनी आ चुका है मार्केट में जिसका हमें इंतजार था। चलो चलते हैं इसी कंपनी में ज्वाइन करने के लिए। और तब से हमने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा पेरू में। हम चलते गए। लेकिन एक बात है, लाइक इफ यू लुक एट पेरू, आप पेरू को देख लो ना, लास्ट 7 साल से 7 years कंटिन्यूअस, मोर देन 7 years आई वुड से, 7 साल से ज्यादा पेरू, एक छोटा सा देश जो है 3.5 करोड़ का देश है, वो कंटिन्यूअसली अपना रिकॉर्ड खुद ब्रेक कर रहा है। एंड इट इज स्टिल नंबर 1। अपना नंबर 1 का स्थान जो है बहुत बिग क्या बोलते हैं, बिग गैप में मेंटेन करते आ रहे हैं। दे आर ट्राइंग टू मेंटेन दैट फॉर मोर देन 7 years कंटिन्यूअसली। दे कीप ऑन ग्रोइंग। वो अपना ही टारगेट, अपना ही रिकॉर्ड ब्रेक करते आ रहे हैं। आखिर कारण क्या है? व्हाट इज द रीजन? हम जब ये समझना चाहते हैं कि व्हाट इज द रीजन, यहां पर हमें समझना जरूरी है कि वहां के लीडर्स करते क्या है। व्हाट इज इट दैट यू डूइंग? उनका बिजनेस, उनका नेटवर्किंग का तरीका क्या है? क्या हम उन लोग वही तरीका यूज करते हैं जो हम यहाँ यूज करते हैं या और देशों में यूज करते हैं? क्या उनका तरीका अलग है? ये जानना बहुत जरूरी है। मैं आपसे भी शेयर करना चाहूंगा वो सीक्रेट। वो सीक्रेट नहीं रहा, इनफैक्ट इट इज अ नोन थिंग नाउ अराउंड द वर्ल्ड। इसे हम कहते हैं रेसिपी फॉर सक्सेस। एक रेसिपी है। इसकी शुरुआत हमने तो लैटिन रेसिपी क्या हमने शुरू की, बट अभी लैटिन रेसिपी नहीं है। दिस इज अ DXN रेसिपी फॉर एवरीबडी, हर एक लीडर्स। ये रेसिपी जो है इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इस रेसिपी में क्या आप जानना चाहेंगे व्हाट इज दिस रेसिपी बाय द वे? समझना चाहेंगे? आर यू रेडी? वेरी गुड। ओके, इस रेसिपी में 5 तत्व हैं। 5 तत्व, 5 की इंग्रेडिएंट्स। और 5 इंग्रेडिएंट्स दे आर इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर यू। आप ये नहीं कह सकते हैं कि यार 5 नहीं, मैं तो 4 फॉलो करूंगा, मुझे तो 1 फॉलो नहीं कर सकता, मैं 4 जरूर फॉलो करूंगा। आई एम सॉरी, आप फ्रीडम अचीव नहीं कर पाओगे, आप क्राउन एम्बेसडर नहीं बन पाओगे, और बन भी गए तो आप बहुत जल्दी आपका इनकम भी गिरेगा अगर आप ये 5 तत्व इक्वली इंपॉर्टेंटली फॉलो नहीं करते हैं तो। सो 5 इंग्रेडिएंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो भी लीडर्स रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर दिस स्मॉल कंट्रीज ग्रोथ, नॉट ओनली पेरू, इवन बोलीविया, मेक्सिको, सारे कंट्रीज जो टॉप में हैं, ये सारे कंट्रीज में लीडर्स आर फॉलोइंग दिस 5 इंग्रेडिएंट्स। ये 5 इंग्रेडिएंट्स फॉलो करते हैं। और ये रेसिपी बहुत ही इंपॉर्टेंट रेसिपी है फॉर अ DXN लीडर। सो मैं आगे जो कहने जा रहा हूं इसको आप ध्यान से सुनो, ध्यान से समझो। ऑलराइट, सो ये 5 इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं? नंबर 1, पैशन।
पैशन, पैशन मतलब जुनून। अब जो भी लीडर्स देख लो, क्राउन एम्बेसडर्स हैं, क्राउन डायमंड्स है, बड़े बड़े चेक हासिल करते हैं डीएक्सन में, देशों में। अब उनसे बात करो, उनमें एक स्पेशल एनर्जी होता है। वो जो बात करते हैं ना, एक स्पेसिफिक एनर्जी होता है, एक स्पेशल एनर्जी होता है। जोर से बात करते हैं, जम करके बात करते हैं, किसी से बात करेंगे पॉजिटिवली, एनर्जेटिकली बात करेंगे। वो क्यों है? क्योंकि दे हैव पैशन, दे आर पैशनेट, उनमें वो जुनून है। लेकिन सवाल है कि ये जुनून आता कहां से है? आपको क्या लगता है, ये जुनून आता कहां से है? जुनून आता कहां से है? जुनून आता है विश्वास से। विश्वास। कल कोई कह रहा था, मनोज गुप्ता जी अपने स्पीच में कह रहे थे, विश्वास। मैंने इतना कुछ कहा कंपनी के बारे में, आप विश्वास करते हो अपनी कंपनी में? आप विश्वास करते हो आपके प्रोडक्ट्स में? आप विश्वास करते हो आपके सिस्टम में? आप विश्वास करते हो दातुक डॉक्टर लिम में? आप अपने आप में विश्वास करते हो? अगर वो विश्वास है आप में, तो आपका विश्वास बहुत ही शीघ्र जुनून में बदल जाएगा। और वो जुनून एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है इस बिजनेस के सक्सेस के लिए। जिनमें भी वो जुनून है ना, लोग उनको फॉलो करना शुरू करेंगे। अगर आप लीडर हो, आपके जुनून ना हो, उसका मतलब है कि आपको आपके बिजनेस में विश्वास ही नहीं है। विश्वास लाना जरूरी है। मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, ये कोई प्रिपेयर करके शेयर नहीं कर रहा हूं, ये मेरे दिल से आ रहा है। ये मेरा जुनून है, ये मेरा पैशन है। मैं जानता हूं और मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि इसकी देयर इज नो कंपनी बेटर देन दिस कंपनी इन दिस होल वर्ल्ड। इस कंपनी से बेटर कंपनी कोई कंपनी नहीं है। दिस इज द बेस्ट कंपनी। और समय ने प्रूव कर चुका है, द टाइम हैज ऑलरेडी प्रूव्ड। खाली मेरे बात पे मत जाइए, द टाइम हैज ऑलरेडी प्रूव्ड। लास्ट 2-3 साल देखिए, इतने सालों का 30 साल हो गए कंपनी को। नाउ इट इज एट द हेल्म, यू नो, वी आर एट द टॉप। लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी शुरुआत है। अभी भी शुरुआत है। अभी हम लोग शुरू करेंगे, अभी शुरू करेंगे। वो एनर्जी है, वो पैशन है, वो जुनून है। क्या आप में वो जुनून है? जुनून एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, जिसके बिना आई एम सॉरी आप सफल नहीं हो पाओगे। जुनून, पैशन। और ये आता है विश्वास से। नंबर 2, इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है? आप किसी पे डिपेंडेंट ना हो इस कंपनी में, आप किसी पे निर्भर ना हो इस कंपनी में। आप अपने अपलाइन पे निर्भर ना हो, आप अपने स्टॉकिस्ट पे निर्भर ना हो, आप अपने कंपनी पे निर्भर ना हो। आप एक इंडिपेंडेंट लीडर हैं। अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको इंडिपेंडेंस अपनाना पड़ेगा। यू हैव टू एम्ब्रेस इंडिपेंडेंस। कंपनी आपको प्रोडक्ट्स देती है, ऑफकोर्स प्रोडक्ट्स टाइम पे ना आने पर वो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कंपनी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्रोडक्ट का क्वालिटी खराब है, वो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका नहीं है। बोनस आपको सही में ना मिले, वो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम कंपनी देखती है आपको बोनस सही में मिले, आपको सही प्रोडक्ट सही में मिले, क्वालिटी बरकरार रहे, ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन बिजनेस को आगे ले जाना ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्राउन एम्बेसडर बनना आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको अपने ग्रुप के साथ मीटिंग करना है, जाना है दूसरा प्रदेश, आपको मीटिंग करना है, वो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड यू हैव टू बी इंडिपेंडेंट। आपको किसी पे निर्भर ना हो, किसी पे डिपेंडेंट ना हो। जैसे मूवी में अमिताभ का डायलॉग है ना, जहां मैं खड़ा हूं लाइन वहीं से शुरू होती है। आप भी एक अमिताभ हो आपके बिजनेस में। आप जहां खड़े हैं लाइन वहीं से शुरू होगी। ऑफ कोर्स कंपनी की तरफ से हम ऑर्गेनाइज करेंगे मीटिंग्स, यू नो लाइक कॉन्वेंशंस हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं। आपको ट्रेनिंग करेंगे, आपको मॉड्यूल्स का ट्रेनिंग देंगे हम लोग, कैसे बिजनेस लिया जाता है, कैसे प्रोडक्ट्स के बारे में कहा जाता है, मॉड्यूल्स के बारे में, कल्चर क्या है। आप ये ट्रेनिंग हासिल करो, एक्वायर, equip yourself with all the knowledge, all the talents, जो चाहिए आपको बिजनेस प्रेजेंट करने के लिए, वो एक्वायर करो।
और उसके बाद आप मीटिंग्स लेना शुरू करो। डेली मीटिंग्स, वीकली मीटिंग्स, मंथली मीटिंग्स, क्वार्टरली इवेंट्स, जैसे हमने कल देखा, परसों देखा। तो मैं रवि से कह रहा था ये बहुत बढ़िया है, बट ये साल में एक बार नहीं होनी चाहिए, ये हर क्वार्टर में होनी चाहिए, हर क्वार्टर, हर 3 महीने में होनी चाहिए। हर 3 महीने में एक बार कंपनी ऑर्गेनाइज करेगी, 3 बार लीडर्स ऑर्गेनाइज करेंगे। क्या आप कर सकते हैं? क्या आप एकजुट होके, यूनाइट होके इतनी बड़ी कन्वेंशन ऑर्गेनाइज कर सकती है वंस इन 3 मंथ्स? सारे स्टॉक के सारे लीडर्स को आपको इकट्ठा होकर टीम फॉर्म करना पड़ेगा, कमिटी फॉर्म करनी पड़ेगी, आपको डिसाइड करना पड़ेगा किन किन इनवाइट कर रहे हैं, कंपनी को इनविटेशन मिलना पड़ेगा, हम लोग भी आएंगे, हम भी अपना मैसेज देंगे, आप लीडर्स को इनवाइट करेंगे, और 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 का और मे बी इवन बिगर कॉन्वेंशंस हर क्वार्टर में आप ऑर्गेनाइज करोगे। कर सकते हैं? उत्तर प्रदेश कर सकता है।